आज की वीडियो में बात करेंगे यदि कोई ऐसी ज़मीन है जिसकी 143 हो गई है तो 143 होने के बाद उस ज़मीन पर कौन से कानून लागू होते हैं, कौन से कानून लागू नहीं होते हैं। जैसे मैं आज तीन टॉपिक पर बात करूंगा, 3 पॉइंट पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धारा 143 के बाद परिणाम क्या होते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए 143 किसी ज़मीन की हो गई है, प्लॉट का दाखिल खारिज होगा या नहीं 143 वाले का, ठीक है। दूसरा, यदि 143 ज़मीन है, किसी हरिजन ने अपनी ज़मीन 143 करवा ली है, फिर वो अदर कास्ट को बेच रहे हैं, तो 143 वाली ज़मीन की परमिशन लेनी पड़ेगी या बिना परमिशन लिए ही वो 143 वाली ज़मीन बेची जा सकती है। इस पर भी हम स्पष्ट रूप से प्रकाश डालेंगे और विद प्रूफ के आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे कहूँगा, यदि आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसकी रूलिंग भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं घोषणा के परिणाम। वहीं पे आपको सब कुछ सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 143 प्लॉट का दाखिल खारिज होगा कि नहीं होगा, और 143 कराने के बाद जो हरिजन की ज़मीन है उसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य नहीं है। ये सब प्रूफ आपको इसी में मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है घोषणा के परिणाम। धारा 80 की उपधारा 1 के अधीन घोषणा की जाए तो ऐसी जोत या उससे संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला, क्या का भूमि के अंतरण के संबंध में इस अध्याय के द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधन संक्रमणी अधिकार वाले भूमिदर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। इस अध्याय के द्वारा, ठीक है, ये अध्याय जो है ये 9वां अध्याय है। तो 9वां अध्याय में कई धाराएं आती, लगभग 74 से लेके 147 तक आती हैं लगभग, ठीक है। तो इसमें आपकी धारा 98, 99 भी आ जाती है, ठीक है, जो कि हरिजन, जो भी हरिजन मान लीजिए जो भी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें भूमि बेचने से, बिना परमिशन के भूमि बेचने के, अन्य कास्ट में जैसे मान लीजिए वो बेच नहीं सकते, इस पर प्रतिबंध लगाती है, वो भी इसमें आ जाती है। तो यानी कि वो भी इस पर आरोपित नहीं होगी। किसके संबंध में? अंतरण के संबंध में, ट्रांसफर के संबंध में। तो सीधी बात है कि 143 कराने के बाद, आबादी कराने के बाद जो है, आप बिना परमिशन के हरिजन से जमीन खरीद सकते हैं इस अध्याय के अनुसार, ठीक है। दूसरा जो है वो है अध्याय 11 में किसी बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ग के प्रारंभ के दिनांक ऐसी भूमि भू राजस्व भुगतान से मुक्त हो जाएगी। यानी कि ये भूमि जो है वो लगान से मुक्त हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो का है भूमि अंतरण के संबंध में, ठीक है, इसमें भूमि अंतरण के संबंध में दिया गया है, ट्रांसफर के संबंध में। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि धारा 34 जो है वो इस पे आरोपित नहीं होगी, ठीक है, ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो 143 के बाद स्पष्ट है कि 143 के बाद वो जमीन दाखिल खारिज होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा है, 143 करवा ली है, तो वो जमीन जो है वो जमीन दाखिल खारिज भी आप करवा सकते हैं कानूनी तरीके से, क्योंकि इसमें ये प्रतिबंध नहीं लगाया है कि मान लीजिए 143 के बाद दाखिल खारिज नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं कहा। इसमें सिर्फ एक बात कही गई कि अंतरण के संबंध में, यानी कि बेनामा या मान लीजिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर के संबंध में आरोपित अध्याय 9, ठीक है, तो अध्याय 9 में देख सकते हैं कितनी धाराएं हैं, वो इस पर लागू नहीं होंगी, जो भी संक्रमण भूमिधर हैं उन पर, ठीक है। अब बात आती है, स्पष्ट रूप से सब आपके प्रश्न स्पष्ट रूप से हो गए क्लियर, कि यदि मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, 143 आपने करवा ली है, कितना भी रकबा है आपका, मान लीजिए 20/50, 20/30 का भी प्लॉट है, 143 मान लीजिए करवा लिए, तो उसका आप दाखिल खारिज भी करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि 143 का दाखिल खारिज भी होगा। और 143 की जो हरिजन ने जमीन करवा ली है अपनी कोई जमीन 143, तो उसके लिए अंतरण के संबंध में, यानी कि धारा 99 जो 98 है वो भी लागू नहीं होगी। तो वहां पे परमिशन भी लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि इसके अनुसार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपका कोई टॉपिक है, आप इसका प्रूफ लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक